आज के वीडियो में ना टॉप 7 क्वेश्चन मैं ऐसे बताने वाला हूं जो आपके बोर्ड परीक्षा में एकदम डिट्टो फंसेगा। समझ लो 100 में से 30 नंबर केवल एक ही वीडियो में फिक्स। 100 में से 30 नंबर केवल एक ही वीडियो में फिक्स है। और क्वेश्चन और कंटेंट कैसा है जरा पहले उसको देख लो। वीडियो पूरा देखो या ना देखो, लेकिन कंटेंट आज का क्या देने वाला हूं उसको देख लो। उसको देख लो। ये सवाल है, ये सवाल है, प्यार से देखते जाओ। उसके बाद ये सवाल है, देखते जाओ, ये 5 नंबर का है। उसके बाद ये सवाल है, ये भी 5 नंबर का है। उसके बाद ये इकलौता 8 नंबर का सवाल है। और उसके बाद एक और ताबड़तोड़, ये भी 8 नंबर का है। और मैं ऐसे चुटकियों में, मजाक में, हंसी के साथ, खुशी के साथ आपको समझा दूंगा। तो देर किस बात की, अभी हिम्मत बना लो पूरा वीडियो देखने का। कंप्लीट वीडियो देखना, एक एक क्वेश्चन उसके बाद में नोट करना। साथ में नोट करने वाले कभी जीवन में मैथ में अच्छा नंबर नहीं लाते हैं। जो बाद में नोट करेगा केवल वीडियो की स्पीड को फास्ट करके या वीडियो आगे पीछे भगा के, उसको मैथ में बेस्ट से बेस्ट नंबर मिलेगा। और नंबर वाली बात करें तो अगर बेस्ट नंबर मैथ में लाना है तो केवल 218 वाला कोर्स लो। ये वीडियो कोर्स है, केवल 16 घंटे में ख़त्म हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड दोनों मैथ। तुम डेली का 2-2 घंटा देना तो 8 दिन में ख़त्म कर पाओगे। 4-4 घंटा दोगे 4 दिन में ख़त्म होगा। 1-1 घंटा दोगे 16 दिन में ख़त्म होगा। जितना तुम जल्दी चाहोगे उतना जल्दी ख़त्म कर पाओगे। फीस केवल 218। इतने का तो महीने का मोबाइल का रिचार्ज भी नहीं है, ठीक है ना। और अगर चाहते कि भैया हिंदी भी पढ़ना चाहते हो तो हिंदी के लिए केवल 40 रुपीज़ का हमारा PDF कोर्स है। इंग्लिश का भी इसी तरह है, केमिस्ट्री का भी इसी तरह है, फिजिक्स का भी इसी तरह 40 रुपये में फिजिक्स का PDF कोर्स कंप्लीट है। फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट कंप्लीट करके है। केवल वही क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में आता है, वही क्वेश्चन है जो रटना चाहिए, जो रटा जाता है, वही सारे क्वेश्चन है 40-40 के कोर्स में। बाकी आप मैथ का वीडियो कोर्स है। आपका इच्छा करेगा तो लेना, नहीं तो ये वीडियो तो कम से कम देख लो। लेना ना देना जरा देख तो लेना कैसा है आज का कंटेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखते हैं y बराबर tan 1 x/1 प्लस रूट के अंदर 1 + x²। अब यहाँ x बराबर कुछ ऐसा मानो कि करड़ी से छटक के बाहर आ जाए। x की वैल्यू या तो काट या तो tan, केवल यही दो को मानने पर यह करड़ी से बाहर आएगा। तो हम tan मान लेते हैं। x बराबर tan थीटा, तो थीटा बराबर हो जाएगा tan 1 x। ठीक है, बात तो क्लियर हो गई ना, बात तो क्लियर हो गई ना। तो y बराबर tan 1, ऊपर रहेगा tan थीटा, नीचे 1 + रूट में 1 + tan² थीटा। y बराबर tan 1। बस ध्यान से देखो, मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, एकदम मजाक है, जादू की तरह। मैं ऊपर वाला tan उतारूंगा, देखो पट्टा का सिंबल उतारेंगे, 1+ उतारेंगे, 1 + tan² थीटा क्या होता है, sec² थीटा। तो करड़ी के अंदर क्या आ गया, sec² थीटा। कोष्टक बंद। फिर ये पूरा उतार लो, पूरा का पूरा उतार लो, कुछ करबे मत करो, पूरी लाइन उतार दो। पूरी लाइन देखो उतार दिया, देखते जाओ, देखते जाओ। बस करड़ी से बाहर आ गया sec² थीटा, क्योंकि स्क्वायर बाहर आता है तो करड़ी हट जाता है, उतार दिया। अब क्या करोगे, अब tan को sin/cos और sec को 1/cos में बदलना है। क्या सुना आपने, tan को sin/cos, sec को 1/cos। बस बाकी सब उतार दो, उतारो यार उतारो। देखो देखो, tan को लिखेंगे sin थीटा/cos थीटा 1 + sec थीटा को लिखेंगे 1/cos थीटा। बस हमने क्या किया, उतार दिया। बस आगे देखिए। फिर उतारो, उतारने में ही पूरा मज़ा है। ऊपर sin थीटा/cos थीटा है, उतार दो। cos थीटा का 1 में गुणा कर दो तो जाएगा cos थीटा +1, अब बटे में cos थीटा। अब और मज़ा आएगा, जानते हो क्या, cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा। cos से cos क्या होगा, cos से cos आपका कट जाएगा। तो जो बचेगा उसको लिख लो चुपचाप, जो बचेगा उसको उतार लो चुपचाप। मैं कहता हूँ कि उतारना बड़ा मज़ा वाला काम है। यही बचा ना। अब यहाँ तक बड़ा ही सुकून मिला होगा आपको।
अब इसके आगे जो मिलेगा सुकून उस पर भी आपको हमें मजा दिलाऊंगा। देखो y बराबर tan इनवर्स साइन थीटा को लिखेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कास थीटा बाई 2 बट्टे के नीचे कास थीटा का सूत्र 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2 -1 लास्ट में दिया है +1। सबसे आखिरी में लिखा था क्या +1। अब ये -1 +1 कट जाएगा, बाकी सब उतार दो। क्या करोगे ये जो -1 +1 है इसको काट के बाकी सब उतार दो, बाकी जितना दिख रहा है ना उतार दो। लो भैया उतार। y बराबर tan इनवर्स 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कास थीटा बाई 2 बटे 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2 हमने उतार दिया। अब क्या है काट लो, काटने के बाद जो बचे उसको फिर उतार दो। क्या बात है यार, मैथ माँ कसम उतारने वाला सब्जेक्ट है। 2 से 2 कट जाएगा, एगो कास कट जाएगा, नीचे एगो कास ऊपर एगो साइन बचेगा, बाकी सब उतार दो, बाकी सब उतार दो। लो ऊपर साइन थीटा बाई 2 नीचे कास थीटा बाई 2 बस। अब साइन बटे कास क्या होता है tan होता है, साइन बटे कास क्या होता है tan होता है। तो y बराबर tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। tan इनवर्स और tan जब होंगे पास पास तो हो जाएंगे खलास। मेरा डायलॉग याद है आपको, tan इनवर्स और tan जब होंगे पास पास तो हो जाएंगे खलास। तो खलास हो जाएगा ये सब, बचेगा क्या केवल थीटा बाई 2 बचेगा। y बराबर क्या बचेगा केवल थीटा बाई 2। थीटा को साइड में लिख दिया। थीटा का मान क्या था देख लीजिए, यहीं पे लिखा थीटा का मान, देख लीजिए यहीं पर थीटा का मान लिखा। देखिए थीटा का मान क्या है tan इनवर्स x। थीटा का मान क्या है tan इनवर्स x है। थीटा का मान क्या है tan इनवर्स x। तो y बराबर 1/2 tan इनवर्स x। अब दोनों पक्षों का अवकलन कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर 1/2 tan इनवर्स x का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो dy बाई डी एक्स क्या हुआ dy बाई डी एक्स बराबर 1/2 ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हुआ आपका आंसर। अब तुम दिल पे हाथ रख करके बोलो इस समझ में आया कि नहीं। इतना लो लेवल में जाके समझाया हूं कि हर बच्चा बच्ची समझ सकता है। अब इसी तरह से अगला सवाल भी है, बाहर tan है अंदर भी tan होना चाहिए, तो सबसे पहला काम सवाल को ही उतार लो। सबसे पहला काम क्या करो सवाल को ही उतार लो। सवाल को हमने क्या किया उतार लिया। अब क्या करेंगे x बराबर यहाँ पर भी tan थीटा मानेंगे, तो थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x। ठीक है। अच्छा y बराबर लिखिए अब tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, है ना। तो y बराबर tan इनवर्स, ये जो कोष्टक में बंद है ना जिसको मैं घुमा रहा हूँ ऐसे 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 ऐसे, वो tan 3 थीटा का सूत्र है भाई, वो tan 3 थीटा का सूत्र है भाई। ठीक है ना। tan इनवर्स और tan जब होंगे पास पास तो हो जाएंगे खलास। क्या हो जाएंगे ये सब खलास, बचेगा केवल 3 थीटा। क्या बचेगा 3 थीटा, क्या बचेगा 3 थीटा। थीटा का मान यहाँ से ले लीजिए tan इनवर्स x। अब अवकलन कर दीजिए dy बाई डी एक्स बराबर तीन और tan इनवर्स x का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। dy बाई डी एक्स बराबर 3 एकम 3 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हुआ आपका फुल एंड फाइनल आंसर। क्लियर है, अच्छा लगा, कैसा लगा, बढ़िया लगा ना। अरे भाई तुम अगर लापरवाही से देख रहे हो तो तब खराब लगा होगा, लेकिन तुम दिल और दिमाग से देख रहे हो ना, तो माँ कसम तुम भी मेरी तरह अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे हो, और वो भी मुस्कुरा रही होगी जो देख रही होगी। चलो अब आ जाओ इस पर, अवकल समीकरण इतना को हल कीजिए।
ये थोड़ा सा टफ काम है, ये थोड़ा सा टफ काम है। पूरे मैथमेटिक्स में अवकल समीकरण एक ऐसा चैप्टर है जो आपकी स्पीड स्लो कर देता है, चाहे समझाने वाला हो चाहे समझने वाला हो। लेकिन हर सवाल नहीं, कोई कोई सवाल तो एकदम ऐसे ही उड़ती चिड़िया लेके उड़ जाती है। तो ये सवाल उड़ती चिड़िया वाला ही है। अभी देखना कैसे, तिरछी तिरछा, तिरछी तिरछा गुणा कर दो। तो इसका इसमें गुणा करो, डी वाई का इसमें करोगे तो वाई। पहले तो क्वेश्चन लिख लो, पहले एक लाइन एक्स्ट्रा बनाने के लिए क्वेश्चन लिख लिया जाए, वाई प्लस साइन वाई हो गया। अब क्या करोगे, तिरछी तिरछा गुणा, तो ये हो जाएगा वाई प्लस साइन वाई डी वाई, और इधर गुणा करेंगे 1 + x² dx। अब आपको लग रहा होगा कि बड़ा आसान हो गया। अब दोनों पक्षों का समाकलन कर दीजिए और आंसर लूट लीजिए। y का समाकलन y के सापेक्ष क्या होगा, y²/2। साइन y का समाकलन क्या होता है, माइनस में cos y, ठीक है, बराबर 1 का समाकलन x के सापेक्ष x होगा, x का समाकलन x³/3 होगा, लास्ट में c होगा। बस ये आपको y²/2 माइनस cos y बराबर x प्लस x³/3 प्लस c। दिस इज योर फाइनल एंड फुल आंसर। या मैंने आपको डरा दिया था ना, ये कह के कि बड़ा भयानक है, लेकिन बहुत आसान था, हद से ज़्यादा आसान था मेरे भाई। अब ये देखो 5 नंबर का क्वेश्चन है, कहीं मत जाना, तुम यहीं पे रहना, गारंटी लेता हूँ समझाने का। ध्यान से देखो, पहले क्वेश्चन उतार लो, y बराबर tan इनवर्स x का होल स्क्वायर हो गया। जो सिद्ध करके लाना है उसे देखने से पता चल रहा है कि 2 बार अवकलन हुआ है। यहाँ देखो 2 बार अवकलन हुआ ना, तो 2 बार अवकलन कर लो भाई, 2 बार अवकलन कर लो बिना सोचे समझे। इसी चीज़ का 2 बार करो, एक बार करोगे तो dy/dx बराबर 2 घात शुरुआत में आएगा 2 tan इनवर्स x इंटू tan इनवर्स x का दोबारा होगा तो 1/1 + x²। अब इसको बाएं पक्ष में गुणा कर लो, 1 + x² का बाएं पक्ष में गुणा हो गया, dy/dx बराबर 2 tan इनवर्स x, ठीक है। एक बार तो अवकलन हो गया, अब एक बार और करिए तो ये 2 फलन का गुणनफल हो गया। तो प्रथम फलन वैसे रहेगा, द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन वैसे रहेगा, प्रथम का अवकलन यानी 1 + x² का अवकलन 2x होगा, बराबर 2 tan इनवर्स x का अवकलन 1/1 + x², ठीक है ना, ये हो गया। फिर ये हुआ d2y/dx² प्लस 2x dy/dx बराबर 2 1/1 + x²। अब यहाँ पे थोड़ा रुक जाओ, अब जो सिद्ध करना है उसे देख लो, तुम क्या सिद्ध करना है। ये देखो होल स्क्वायर है ना, तो इसको होल स्क्वायर बनाने के लिए इसी का बाएं पक्ष में गुणा कर देंगे, इसी का बाएं पक्ष इसमें और इसमें दोनों में गुणा कर दीजिए और काम खत्म। जब इसका इसमें गुणा होगा तो x² + 1 का होल स्क्वायर d2y/dx² प्लस 2x 1 + x² dy/dx बराबर 2। और यही क्या करना था, सिद्ध करना था, यही क्या करना था, सिद्ध करना था, ठीक है, राइट। वाह, अगला सवाल तुम्हारा इंतजार कर रहा है, ये वाला। ये मैं तब बताऊंगा जब आपसे एक सवाल पूछूंगा। ईमानदारी से आप कमेंट में लिख दो कि आप मैथ के कितने चैप्टर कंप्लीट तैयार कर चुके हैं। ईमानदारी से लिख दीजिए, ज़रूर लिखिए ताकि मैं उसका रिप्लाई कर सकूं, ठीक है। और ऑडियो रिप्लाई करूंगा, बोल करके रिप्लाई करूंगा, आप सुनना, उसको प्ले करके अच्छा लगेगा। आइए पहले इसको लिख लेते हैं, 3x⁴ + 4x³ माइनस 12x² + 12 द्वारा प्रदत्त फलन के उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करना है, ठीक है।
तो इसका ना बिना सोचे समझे 2 बार धड़ाक धड़ाक अवकलन करो। क्या सुना तुमने? जब उच्चतम न्यूनतम मान ज्ञात करना हो तो बिना कुछ किए 2 बार धड़ाक धड़ाक अवकलन करना है। तो चलो एक बार अवकलन करेंगे धड़ाक से। 4 × 12x⁻3, 12x⁻2, 24x, इसका 0। एक बार और करो। f डबल डैश x बराबर 36x², 24x -24। ठीक है ना, इतना आ गया। अब प्रथम अवकलन बराबर 0 रखो। f डैश x बराबर 0 से, मतलब इतना बराबर 0। दोनों पक्षों में 12x से भाग दे दो, तो ये आपका बन जाएगा x² प्लस x -2 बराबर 0। 12x से भाग दिया हूँ तो 12 से भाग देंगे, 12 कट जाएगा, एगो x कट जाएगा, 12 गया, x बचा, 12 दूनी 24, 2 आया, x कट गया। अब इसी का आपको द्विघात समीकरण के माध्यम से हल निकालना है। तो x² प्लस 2x -x -2 बराबर 0। x कॉमन लेंगे, x + 2, -1 कॉमन लेंगे, x + 2 बराबर 0। x + 2 एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में x -1 बराबर 0। x + 2 बराबर 0, x बराबर -2, x -1 बराबर 0, x बराबर +1। ठीक है, अब ये मान सेकंड अवकलन में रखो और वो बताएगा कि उच्चिष्ट है कि निम्निष्ठ है। सेकंड अवकलन आपका कहाँ है? सेकंड अवकलन आपका ये है। लिखेंगे f डबल डैश x में मान रखने पर कितना रखना है मान? यहाँ देखिए, -2 + 1। कितना रखना है? x बराबर -2 पर f डबल डैश x। तो इसी में -2 रखो, -2 का स्क्वायर 4, 36 × 4, -2 24 दूनी 48, -48 -24। अब 36 चौका 36 दूना 72, 72 दूना 144। 144 में से एक घटेगा तो प्लस में ही आएगा। क्या आएगा? धनात्मक। धनात्मक आने का मतलब हुआ कि मान इस पर निम्निष्ठ आएगा। इस पर क्या आएगा? निम्निष्ठ। वो चाहे जितना है उससे मतलब नहीं है, बस चिन्ह का जानकारी लेना था कि चिन्ह प्लस आएगा माइनस, बस। अब x बराबर 1 पर f डबल डैश x, इसी में रखो, 1 रखोगे तो 36, 1 रखोगे 24, 1 रखोगे -24। तो ये भी क्या आएगा? धनात्मक। इस पर भी मान निम्निष्ठ आएगा। इस पर भी मान क्या है? निम्निष्ठ आएगा। 1 रखेंगे तब भी मान क्या आएगा? निम्निष्ठ आएगा। तो भैया x बराबर 1 और x बराबर -2 एकदम क्वेश्चन में रख लो, निम्निष्ठ मान तुम्हारा आ जाएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये 3x⁴ प्लस 4x³ 3x⁴ प्लस 4x³ -12x² प्लस 12 -12x² प्लस 12। अब तुम्हें करना क्या है? x बराबर 1 रखना, x बराबर -2। तो लिखेंगे x बराबर -2 पर निम्निष्ठ मान। कैसा मान? निम्निष्ठ। तो -2 है ना, -2 की घात 4, 16 × 48 हो गया, -2 की -8 × 32, -32 प्लस 4 12 × 48 प्लस 12, 48 48 गया, 12 में से 32 जाएगा -20। ठीक है, और x बराबर 1 पर निम्निष्ठ मान, निम्निष्ठ मान f1 बराबर 1 रखोगे तो 3 + 4, 3 + 4, 3 + 4 -12 प्लस 12, 12 12 गया, 3 4 7 आया। ठीक है, तो बबुआ -20 और 7 है। आंसर क्या है उसका?
-20 और 7 है। अब तुम बोर्ड की कॉपी में मेरी तरह अगर दाएं बाएं घुमा घुमा के लिख दोगे तो गलती है। ध्यान से समझो, मैंने पहले ये पार्ट किया है तो जगह नहीं थी तो मैं बगल में चला गया, लेकिन आप अगर एग्जाम की कॉपी में लिखना तो जो फर्स्ट पार्ट करते जाओगे तो इसके नीचे ही बढ़ते जाना। ये रिपोर्ट ये वाला भाग इसके नीचे लिखना। अगर तुम्हारा कॉपी भर गया तो तुम बगल में मत लिखना, तुम पेज पलट के उस पार लिखना। कॉपी में दाएं बाएं जगह रहेगी, दाएं बाएं मत करिएगा। आप सीधे नीचे जाओ जाओ जाओ, पेज खत्म, तुम पेज चेंज करो, क्योंकि तुमने तो अपने बोर्ड फीस दिया है कॉपी के लिए, पेपर के लिए ही 300 रुपये लगभग बोर्ड की फीस दे जमा होता है। स्कूल वाले 500 1000 भी ले लेते हैं। तो आपने अपनी कॉपी के लिए पैसा दिया है, और कॉपी इतनी छोटी नहीं मिलती है, इतने कम पेज की नहीं मिलती है कि आप करो ना। भरपूर पेज रहते हैं, तो लिखेंगे ऐसे तो सुंदर लगेगा, नंबर भी ज़्यादा भरपूर मिलेगा। तो अब बारी है 8 नंबर वाले सवाल की। प्यार से देखना, बहुत शानदार तरीके से समझाऊंगा। यहाँ से यहाँ तक पहले मैं लिखूंगा। लिख दिया मैंने। अब क्या करना है, ये वाला जो पोर्शन है इसको लाना है बाएं पक्ष में। कॉल आ गया था यार। ठीक है, देखो करना क्या था, इसको इधर लाना था तो मैंने ला दिया। अब क्या करना है भैया, दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करना है। अवकलन अंश बटे हर का अवकलन क्या होता है, पहले नीचे वाला लिखते हैं ऊपर, पहले लिखेंगे हर, इनटू में अंश का अवकलन ऊपर वाले का अवकलन, कास वाई का अवकलन क्या होता है माइनस साइन वाई, इनटू जहाँ वाई रहेगा वहाँ जरूर डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे, फिर माइनस चिन्ह लगा के अंश लिखेंगे, फिर इनटू हर का अवकलन यानी कास ए प्लस वाई का अवकलन माइनस साइन ए प्लस वाई का, ठीक है, कास ए प्लस वाई का अवकलन माइनस साइन ए प्लस वाई, इनटू जहाँ वाई रहेगा वहाँ जरूर डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे। अब बटे में हर का होल स्क्वायर हो जाता है, यानी हो जाएगा कास स्क्वायर ए प्लस वाई। क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर ए प्लस वाई। ठीक है, समझ में आ गया। और बराबर ये क्या दिया, बराबर एक्स दिया है, तो बराबर आप एक्स का अवकलन कितना होता है, 1 होता है तो 1 लिख दीजिए, 1 होता है तो 1 लिख दीजिए मेरे भाई। ध्यान से देखिए, अब ये माइनस वाला चीज़ शुरुआत में ले लो, माइनस कास ए प्लस वाई इंटू साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये माइनस मिल के प्लस कास वाई साइन ए प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर कास स्क्वायर ए प्लस वाई का 1 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा कास स्क्वायर ए प्लस वाई। ठीक है, अब क्या करना है, बहुत खूबसूरत चीज़ बता रहा हूँ, तुम वही ध्यान दोगे तो आंसर तुम्हारा हमेशा आएगा। डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर से कॉमन लो, पहला काम। तो डी वाई बाई डी एक्स जब तुम कॉमन लोगे तो बचेगा क्या, पहले प्लस वाला लिखो, लिखो साइन ए प्लस वाई इंटू कास वाई, फिर माइनस कास ए प्लस वाई इंटू में साइन वाई, इंटू में साइन वाई बराबर कास स्क्वायर ए प्लस वाई उतार दो। यहाँ तक तो आप समझ गए। अब इसके आगे एक त्रिकोणमिति सूत्र है जो कक्षा 9-10 का है, क्या है वो बताता हूँ। देखो साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी, साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी क्या होता है, साइन ए माइनस बी होता है। क्या होता है, साइन ए माइनस बी मतलब ए प्लस वाई माइनस वाई, बी का मान वाई है, ए का मान ए प्लस वाई है, बराबर जो दिया है वही उतार दो, कास स्क्वायर ए प्लस वाई। ठीक है, और ये डी वाई बाई डी एक्स यहीं पर है तो यहीं पर रहेगा। ठीक है, अब क्या होगा ये प्लस वाई माइनस वाई कट गया, आराम हो गया अब आपको। और क्या बचा, डी वाई बाई डी एक्स इंटू साइन ए वाई वाई कट गया, ये बचा ना, बराबर कास स्क्वायर ए प्लस वाई। अब ये साइन ए जाएगा दाहिने पक्ष में, मैंने बोला ना जो रहेगा डी वाई बाई डी एक्स में सटे वो चला जाएगा बटे, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर
कास स्क्वायर ए प्लस वाई बटे में साइन ए, बटे में साइन ए। ठीक है, बस हो गया, यही सिद्ध करना था, यही क्या करना था, सिद्ध करना था, और हो गया। क्लियर, मजा आया। और कसम से इस वीडियो का सबसे आखिरी सवाल बहुत बेस्ट है, मैंने जानबूझ करके उसको आखिरी में रखा, ये सोचा कि जो बच्चा मेरा आखिरी तक वीडियो देखता होगा इस बार उसको उसका फायदा मिले। तो ये सवाल है, पक्का है, हर साल 8 नंबर में आता है। कहिए तुम्हें पेपर उखाड़ के दिखा दो, तुम अंसाल पेपर में जाओगे हर साल ये सवाल पाओगे, 8 नंबर का, 8 नंबर का। ठीक है, तो ये सवाल ज़्यादातर नकल कर करके लिखना है और कुछ करना ही नहीं है। ये दोनों लाइन पहले नकल करके लिखो, चलो लिखो। मैं चुपचाप नकल कर रहा हूँ, नकल करने वाला व्यक्ति बड़ा खामोश रहता है, शांत रहता है। लो, ये दोनों लाइन मैंने नकल किया, आप कर लोगे, आप भी कर लोगे, आप भी कर लोगे। अब इसके आगे क्या करना है, और नकल करना है। अभी तो ये सवाल आधा से ज़्यादा नकल चलता है इसमें। नकल करना क्या, लिखना वेक्टर ए1, ए1 मतलब क्या, ये जो लेमडा, लेमडा के इधर वाला जो है ना, जिसको मैंने पीला रंग में घेरा है, इसको यहाँ से नकल करके यहाँ देख के लिख दो, यहाँ से नकल करो, यहाँ लिखो। क्या बात है यार, क्या बात है, क्या बात है। और उसके बाद क्या, b1, तो लेमडा के इधर वाला इस बार यहाँ से देखो और यहाँ लिखो। मतलब देख के लिखने के काम को ही ना नकल कहा जाता है। बोलो, i-3j + 2k, है ना। ये नहीं कहा जाता है। अब अगले लाइन में क्या, वेक्टर ए2 लिखोगे, तो इस बार नीचे वाली लाइन से म्यू के इधर जितना जितना हमने पीला रंग में घेरा, क्या करो, नकल, यहाँ से देखो, यहाँ लिखो, बस। क्या बात है, क्या बात है मेरे चेले, क्या बात है। फिर वेक्टर b2 लिख करके म्यू के इधर वाला इस बार जितना घेर दिया हूँ उतना केवल नकल करके यहाँ लिख दो। अरे भाई क्या बात है, सोच के देखो, तुम सीधे बम्बई से कमा के आए और मेरा वीडियो देखने लगे, तुमको भी समझ में आने लगेगा, तुम कितना खुश हो जाओगे, कहोगे अरे यार ऐसे ही होता है क्या मैथ। सोच के देखो, 1 2 3 4 5 6 लाइन एकदम नकल नकल हुआ। सोच लो कितना आसान है। अब क्लास 2 के बच्चे को कहा जाए 5 और 4 कितना होता है बेटा, तो कहेगा 5 4 9 होता है। 5 रुपये में से 3 रुपये घटाओ तो कितना बचेगा, कहेगा 2 रुपया। तो इतना ही आसान जोड़ घटाना अब करना है। देखो देखो क्या करोगे, वेक्टर ए2 माइनस वेक्टर ए1 निकालोगे, ए2 में से ए1 घटेगा, नीचे वाले में से ऊपर वाला घट रहा है, नीचे वाले में से ऊपर वाला घट रहा है, यानी 4i में से 1 y घट जाएगा तो 3 y बचेगा। 5 j में से 2 j घट जाएगा, 3 j बचेगा। 6 k में से 1 k घट जाएगा, 5 k बचेगा। ये बताओ 3 4 5 2 का घटाना नहीं आएगा तुमको, जीना तो जीना खराब है अगर ये सब घटाना नहीं आता है। अब क्या करना है, अब थोड़ा और नकल करो, नकल करने का सिलसिला रुकेगा नहीं। लिखेंगे b1 क्रॉस b2, इसको क्रॉस पढ़ते हैं, 2 को बड़ा बड़ा डंडा खींचो, खींच लिया। इसमें लिखो i j k, i j k ABCD है। और क्या, b1 के पास चलो, यहाँ पे b1 का सारा गुणांक लेके आओ, 1 - 3 2, i के बगल में कुछ नहीं है तो 1 लेंगे, 1 - 3 2, 1 - 3 2। अब b2 के पास चलो, नकल करो, 2 3 और k के बगल में कुछ नहीं है तो 1 लेंगे, 2 3 1, 2 3 1,
मैंने क्या किया, वहाँ से देख देख के यहाँ लिखा हूँ, मतलब फिर नकल किया हूँ। अब बेटा 2 लाइन में ऐसा समझाऊंगा जिसमें थोड़ा दिमाग लगेगा, तो तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ मेरे साथ, आसान तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। देखो देखो, सबसे पहले आई लिखेंगे, कोष्टक बनाएंगे, तो आई वाली लाइन को जिसको लिखेंगे उसकी लाइन को बर्बाद कर देंगे। लो भैया, तो केवल 4 गो बचेगा, 4 गो 4 गो 4 गो, देखो 4 गो बचा है। तिरछी तिरछा गुणा करो, 3 एकम 3 -3 और 2 तिया 6 -6। जब इधर गुणा करेंगे तो माइनस लगाएंगे जरूर। बड़ी खांसी आवत बा। तो -3 -6 -3 -6 -3 -6 -3 -6, बीच वाला लिखेंगे जे, बीच वाला का चिन्ह माइनस होता तो लिखेंगे -j। मैंने कहा जिसको लिखेंगे उसको तो बर्बाद कर देंगे, मिटा देंगे, तो ये भी लाइन मिटा देंगे। जिस लाइन में वो रहेगा जिसको लिखेंगे केवल उसी लाइन को पूरा मिटाएंगे। तो क्या बचेगा, 4 गो 4 गो 4 गो 4 गो 4 गो 4 गो, तिरछा गुणा। 1 का 1 में करेंगे तो 1 आएगा, माइनस लगा के 2 दूना 4, 1 -4 1 -4 1 -4 कितना, 1 -4। लास्ट में के लिखना है, तो जिसको लिखेंगे, मैंने लिखा के, तो के वाली लाइन ये भी है, के वाली लाइन ये भी है, तो के को मिटाएंगे ऐसे, और मिट जा मिट जा। तो क्या गो बचा, 4 गो 4 गो 4 गो 4 गो, तिरछा गुणा। तो 1 का 3 में गुणा करेंगे 3, माइनस लगा के 2 3 6, इसमें माइनस लगाना भी है तो ये भी माइनस है, माइनस अपने पास से लगाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो 3 + 6, 3 + 6 क्या होगा, 3 + 6। आइए, -3 -6 -9 हुआ, -9 का गुणा आई में तो -9 आई, 1 में से 4 जाएगा -3, -3 गुणे जे, 1 में से 4 जाएगा -3, -3 का माइनस में गुणा हो जाएगा +3 जे। 6 और 3 जोड़ेंगे 9 होगा, 9 का गुणा के में 9 के, ठीक है। अब बेटा इससे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, अब फिर नकल वाला काम चालू कर रहा हूँ। देखो ये क्या आया, ये अभी आया आपका B1 क्रॉस B2। अब बेटा B1 क्रॉस B2 का मापांक निकालेंगे, यानी डबल डंडा में बंद कर देंगे, तो एक करड़ी बनाएंगे। आई के बगल में ना -9 है तो इसको लिखेंगे, जे के बगल में 3 है इसको लिखेंगे, के बगल में 9 है तो इसको लिखेंगे। -9 का स्क्वायर +81 +3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81, 81 9 90 90 80 171, तो आपका आया 19 9 171 होता है। 9 बाहर आएगा 3 बनेगा, 3 करड़ी में 19, 3 करड़ी में 19, ठीक है ना, 3 करड़ी में 19, बात समझ में आ गई, 3 करड़ी में 19। अब क्या करेंगे मेरे भाई, ध्यान से देखो, इसके बाद फिर नकल करेंगे। इसके बाद एक सूत्र लगाएंगे न्यूनतम दूरी वाला, न्यूनतम दूरी d बराबर होता है वेक्टर A2 - वेक्टर A1 डॉट B1 क्रॉस B2 बटे मापांक B1 क्रॉस B2, है ना। अब क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ नकल। अब क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ नकल। अब क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ नकल। A2 - A1 कहाँ से नकल करना है, देखो यहाँ से A2 - A1 के सामने वाली लाइन नकल करके वहाँ ले जाएंगे। 3 3 5 कितना, 3 3 5, 3 आई 3 जे 5 के, इंटू डॉट लगाएंगे, B1 क्रॉस B2 का मान यहाँ से नकल करके लाएंगे, इसके सामने -9 आई 3 जे, -9 आई 3 जे +9 के, ठीक है। बटे के नीचे B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2 का मान ये वो है 3 करड़ी में 19, कितना है, 3 करड़ी में
19, 3 कड़ी में 19। अब इसका इसमें गुणा करना मैं आपको सिखा रहा हूँ। जिसको 10 तक पहाड़ा याद होगा उसके लिए आसान है। देखो 3 का गुणा 9 में 3 9 27 माइनस 27, 3 का गुणा 3 में 3 3 9 प्लस का 9, 5 का 9 में 5 9 45 प्लस का 45, और नीचे 3 कड़ी में 19। ठीक है, 45 और 9 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 45 9 हो जाएगा 54, 54 में से 27 घटेगा तो 27 बचेगा। ठीक है ना, 27 घटेगा 27 बचेगा, 27 बटे 3 कड़ी में 19, और ये 3 से 27 कटेगा, 3 9 27, 9 बटे कड़ी में 19। ठीक है, तो ये आ गया इतना मात्रक या इतना यूनिट। न्यूनतम दूरी इतना आ गया। न्यूनतम दूरी d बराबर 9 बटे कड़ी में 19। न्यूनतम दूरी 9 बटे कड़ी में 19। ठीक है, बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई ना? अब आप मुझे बताओ कि ये आज 7 के सातों सवाल आपके समझ में आया कि नहीं। सातों सवाल तुम लिख लेना, फिर अपने से उसको बार बार प्रैक्टिस करना, कॉपी से बार बार वीडियो मत देखना, कॉपी से प्रैक्टिस करना, बहुत मजा आएगा आपको।